नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सामाजिक विज्ञान का भी 30% सिलेबस ऑफ हो गया है सन 2022-23 यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 अगर आप देने जा रहे हैं तो 30% में ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। व्यर्थ की मेहनत आपको नहीं करनी है। आइए हम उस पर अभी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सामाजिक विज्ञान के विषय में खल्लास हुए हैं, खत्म हुए हैं, नहीं पढ़ना है 2023 के लिए भी। ठीक है, तो 70 अंकों का आपका पेपर होना है जैसा आप जानते हैं। 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होना है यानी आंतरिक मूल्यांकन होना है। इकाई फर्स्ट में भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास 20 अंक का आएगा। समकालीन भारत 2 भाग 2 भूगोल का 20 अंक का भी, और राजनीति 15 अंकों में आएगी। नागरिक शास्त्र, आर्थिक विकास की समझ 15 अंकों की। कुल मिला के 70 अंकों का आपका पेपर होगा। 30 अंक का प्रोजेक्ट होगा जो आंतरिक मूल्यांकन होता है। अब आपको समझना है कि जो हिस्ट्री में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। हिस्ट्री में आपको घटनाएं और प्रक्रियाएं पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने लिंक दे दी है, आप चाहें तो जाकर के वहां से सामाजिक विज्ञान की ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 लिंक हमने दी है। क्लास 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए। क्लास 10 की लिंक चाहिए, आप क्लास 10 पे जाइए, उसके नीचे लिंक क्लिक कीजिए और जाकर के सामाजिक विज्ञान के सामने डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। कुछ बच्चों में डाउट है सर कम नहीं हुआ है 2023 के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऊपर जाकर के सबसे पहले हिंदी का ही डाउनलोड कर ले रहे हैं और हिंदी का डाउनलोड करने से उसमें ये पता चल रहा है कि 21-22 ही लिखा। तो अभी मैं बता दूं आपको कि अपडेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, हर विषय का हो जाएगा। जब सामाजिक विज्ञान में 30% कम है, इंग्लिश में कम है, विज्ञान में कम है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक दो विषय का कम होगा। अगर 30% घटाया गया है तो हर विषय का घटाया जाएगा ना, तो हर विषय का भी घटेगा। बाकी अभी पीडीएफ अपडेट होती रहेंगी तो मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। जितनी विषयों की आ गई हैं 30% ऑफ वाली, वो सारी चीजें हम समझा दे रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, देखिए हम ये प्लेलिस्ट बना चुके हैं यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नोट्स भी हैं, सब बना के समझाया है कायदे से, आप जाकर के समझ लीजिएगा। पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, जोसेफ मैथनी वाला और पोलैंड, हंगरी वगैरह ये जो चीजें हैं सब पढ़ाई गई। दूसरा पार्ट हमारा भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, जिसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, नमक सत्याग्रह, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सामूहिक अपनत्व की भावना, इतनी चीजें आपको पढ़नी होंगी। खंड 2 अर्थव्यवस्था, जीविका और समाज में आपको क्या पढ़ना है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पूर्व आधुनिक विश्व और 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, घोर निराशा, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक मंदी, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। मानचित्र कार्य भी आपका 5 अंकों का आना है। कुल मिला के सभी विषयों का मिला के 10 अंकों में मानचित्र कार्य आपका यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान में पेपर में आना है। तो मानचित्र कार्य भी हम संपादित कराते रहते हैं समय समय पर। इतिहास में आप क्या पढ़ेंगे? देखिए, भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र आपको पढ़ना होगा। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित स्थान वगैरह नामांकन करना होगा और भारतीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं ये आपको समझ लेने हैं कायदे से। अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है, नागपुर है, मद्रास है, लाहौर है, जितने भी अधिवेशन है समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ हुए हैं, वहां वहां नक्शे में, मैप में दर्शाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे केंद्र हैं। चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, चौरी चौरा है, डांडी है। तो इतने ही मैप से आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैप से आते हैं और इतने में से ही मैप आएगा। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्रों हेतु मानचित्र कार्य में केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर लिखना होगा, दर्शाना नहीं होगा। इकाई 2 में समकालीन भारत यानी भूगोल में आपका क्या आना है? संसाधन विकास आपको पढ़ना है, वन एवं वन्यजीव संसाधन पढ़ने हैं, जल संसाधन पढ़ना है। अब निर्देश दिया गया है कि अध्याय वन एवं वन्यजीव संसाधन में जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। ठीक है, तो वन एवं वन्यजीव संसाधन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसका प्रोजेक्ट कार्य होना है। ठीक है, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, कृषि वगैरह, कृषि आएगी।
और इकाई 2 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के तमाम परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, संसाधन, ऊर्जा के संरक्षण, खनिजों के प्रकार, खनिजों के वितरण मानचित्र, केवल मानचित्र कार्य होगा, है ना, खनिजों के उपयोग, ये सब चीजें आएंगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये पढ़ना होगा। मानचित्र में भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, संसाधन और विकास पढ़ना होगा। मृदाओं के प्रमुख प्रकार की पहचान, जल संसाधन दर्शाना होगा। समझ गए आप। अब बांधों में आपको बांध दर्शाना होगा। देखो जल संसाधन में क्या दर्शाना होगा, बांध। बांध समझ लो कहाँ, सलाल कहाँ है, भाखड़ा नांगल कहाँ है, टेहरी कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन बांध, तुंगभद्रा नदियों के साथ, ये सब दर्शाना होगा मैप पर। तो इस मैप के कार्य को समझ लीजिएगा। कृषि केवल पहचान है, चावल गेहूं के प्रमुख क्षेत्रों में आपको पहचानना है। गन्ना, चाय, काफी, रबड़, कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये जरूर याद कर लेना। और इनको भी आपको मानचित्र पे दर्शाना होगा, भूगोल वाले। 2 मानचित्र आएंगे 5-5 अंकों में, 10 अंक के मानचित्र आएंगे। एक भूगोल से संबंधित होगा, एक आपका इतिहास और राजनीति शास्त्र से संबंधित होगा। फिर आपका नागरिक शास्त्र आया, तो इसमें अध्याय 1 एवं 2 सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, और अध्याय 5 में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। उपर्युक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है, ठीक है। अध्याय 7 में लोकतंत्र के परिणाम, अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, और इकाई 4 में आपको आर्थिक विकास की समझ में अर्थशास्त्र पढ़ना है। अर्थशास्त्र में आपको विकास चैप्टर पढ़ लेना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र पढ़ लेना है। इकाई 2 में आपको भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उपभोक्ता अधिकार पढ़ने हैं। प्रोजेक्ट गतिविधि में शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा, विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र एकत्रित कर सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं कि क्या उस क्षेत्र की जलवायवीय परिस्थितियों तथा भू आकृति रिलीफ से कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति में आए परिवर्तनों तथा गांवों में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की विधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिख सकते हैं। पोस्टर में क्षेत्र में जल प्रदूषण पर आप पोस्टर कार्य कर सकते हैं। वनों का क्षरण तथा ग्रीन हाउस, ये विद्यालय संबंधित कार्य हैं। कोई समान गतिविधि भी चुनी जा सकती है, वो विद्यालय पर आधारित है, आपके क्लास टीचर पर आधारित है। प्रोजेक्ट कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नांकित प्रोजेक्ट कार्य करना पड़ेगा। पॉइंट तो अब आता है, बात समझने की अब आती है प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ थोड़ा सा चेंजेस मैंने इसीलिए लिखा थंबनेल पे कि हुआ है बड़ा बदलाव, और ये बड़ा बदलाव पहली बार आपको देखने को मिलेगा। शेयर कर दीजिए इस क्लास को, तो पहली बार आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप समझिए, प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंक विवरण, अगर आप विषय वस्तु की मौलिकता शुद्धता है तो 1 अंक मिल जाएगी, यानी स्वयं से लिखते हैं कुछ। प्रस्तुतिकरण और रचनात्मकता आपकी क्रिएटिव अच्छी है तो 1 अंक मिलेगा। प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया, पहल करना, सहयोगिता, सहभागिता, समयबद्धता, इसके लिए 1 अंक। और विषय वस्तु आत्मसात करने हेतु मौखिक अथवा लिखित परीक्षा का 2 अंक, कुल मिला के 5 अंक का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो है ये, क्या है कि शैक्षिक सत्र 2022-23, बच्चे हमसे पूछ रहे सर सेशन कहां लिखा है, देखो लिखा है, ये लिखा है 2022-23 सेशन, और इसी में लिखा है 30% आप सिलेबस, अभी मैं वो भी दिखा रहा हूं। 22-23 है तो आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल एग्जामिनेशन जो कराया जाएगा उसकी देखिए संस्तुति की जाती है। प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन यानी फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट कार्य अगस्त माह में होगा 10 अंक का। सेकंड आपका इंटरनल प्रोजेक्ट कार्य दिसंबर माह में 10 अंक का होगा। 4 मासिक परीक्षाएं आपकी 10 अंकों में विभाजित होंगी, और पहली मासिक परीक्षा जुलाई माह यानी इसी महीने में हो जानी है। द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय MCQ प्रश्नों की अगस्त में होगी। तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों की होगी जो नवंबर में होगी, और चतुर्थ मासिक परीक्षा आपकी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी दिसंबर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से, तो वो आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों को योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात 10 अंक आपको मिलेंगे, 2.5 अंक इन चारों परीक्षाओं के, ठीक है। अब 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, आंखें खोल के देख लीजिए, मैं अपने पास से PDF नहीं बनाया, अभी भी कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा।
यहाँ देखिए 2022-23 लिखा है और इसके नीचे लिखा है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। 30% में इतिहास के अंश में औद्योगिकीकरण का युग आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व नहीं पढ़ना है। भूगोल के अंशों में कट कर लीजिए, विनिर्माण उद्योग नहीं पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में राजनैतिक दल नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र में मुद्रा तथा शाख चैप्टर हटा देना है। तो ये आपके हटे हुए चैप्टर हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट 1 एंड स्क्रीनशॉट 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दूसरी लिंक है, वहां से मिल जाएगी। तो आप घबराइए नहीं और ये विश्वास रखिए, मैं कभी गलत जानकारी आपको देता भी नहीं हूं। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, यूपी बोर्ड ने प्रोवाइड कर दिया है। तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यूपी बोर्ड ने बच्चों की सहायता के लिए 30% फिर से कम कर दिया है। 2021 और 22 और अब 23 में भी 30% कम कर दिया गया है। वो चैप्टर वही आपको नहीं पढ़ने हैं जो पहले नहीं पढ़ने थे। फिलहाल आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शेयर करते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। स्टेटस लगा लीजिए एक बार अपने मोबाइल पर।